अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किरण हक और मैं हूं इस वक्त फरा सैलून पे। इन्होंने खूबसूरत सा मेरा मेकअप किया है, मेरे स्पेशली बाल। सी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और फ़रा के बारे में मैं क्या कहूँ, फ़रा इतनी हार्ड वर्किंग है और इनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी वो ये है कि वो अपने फैंस के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ और अपने स्टाफ के साथ इतनी हम्बल हैं, इतनी नाइस हैं कि लोगों को इनसे प्यार हो जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक फ़रा, थैंक यू सो मच। आप हमेशा मुझे बुलाती हैं शूट के लिए और मेरा इतना प्यारा मेकअप करती हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही हूँ मैं, है ना? ये सारा फ़रा के मेकअप का कमाल है। सो थैंक यू फ़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मेरी बड़ी ही प्यारी दोस्त किरण हक जो एक ड्रामा एक्ट्रेस हैं और हसरत ड्रामा अभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मिलियंस में इनके व्यूज़ आए और बहुत ही आउट क्लास इनका हमने आज मेकअप किया है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरी बहन है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पहले भी इस एक्ट्रेस के शूट किए हैं किरण हक के, आप लोगों ने देखे और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद भी किए। आज हम ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमने हेयर डू भी किया है, बड़ा लेटेस्ट ये हेयर डू है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये हम हेयर डू की अलग वीडियो डालेंगे, मेकअप की आज हम कंप्लीट ये वाली लुक आपको सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से मेकअप करना है। सबसे पहले जो है वो आपने, अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप कोई भी सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हाथ के अंदर जो आपको सेटिंग स्प्रे नज़र आ रही है ये स्वीट टच वालों की है। आप है ना, इसको भी अगर आप लोग आपको इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रू टोन की बेस लगाई, HD फाउंडेशन 03 और 02 दोनों मिक्स करके मैंने फेस के ऊपर बेस लगाई और दोनों को मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया, क्योंकि ऑलरेडी एक्ट्रेसेस जो होती हैं ये बहुत अपने चेहरों का ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं, क्योंकि इन्होंने टीवी में आना होता है, डिफरेंट ड्रामों में आना होता है, बहुत सारे लोगों को मिलना होता है, एक सेलिब्रिटी होती हैं ये, तो इस वजह से बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग इनकी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखती हैं। तो इसलिए इनका चेहरा बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा साफ़ था, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके सामने मैंने बहुत कम सी क्वान्टिटी ली, 03 और 02 ट्रू टोन की बेस जिसकी प्राइस है 3000, वो मैंने ली और मैंने इनके फेस के ऊपर पूरे के ऊपर थोड़ी थोड़ी लगा के और उसको अच्छे तरीके से पहले ब्लेंड किया, फिर टैप किया। तो जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आप काम कर सकेंगे। आपकी ब्लेंडिंग और टैपिंग आपकी 100% करती है कि आपकी अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी या आपकी टैपिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो आपकी बेस उखड़ जाएगी। आप पाउडर लगाने से पहले 100% आप इत्मीनान कर लें कि आपका जो है बेस बिल्कुल ब्लेंड है। अब इन्होंने इतनी दूर से कुछ वीडियोस के पार्ट्स लिए, कुछ इतने करीब से लिए कि बंदा खुद भी परेशान हो जाता है। मेरी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है स्टाफ को समझा के कि एक जगह के ऊपर कैमरा फिक्स कर लें और उसको जो है देखें अंदर से कि वीडियो सही बन रही है, या इतना ऊपर चढ़ा देंगे तो या इतना करीब से वो ना वो करेंगे कि बार बार मुझे देखना पड़ता है। तो ये देखें जी, इनका हमने सब आई बेस लगाई। आई बेस भी मैंने ट्रू टोन का 03 नंबर इनके आईज़ के ऊपर लगाया और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा। अब ये देखें कैमरा बिल्कुल अंदर ही घुसा दिया आंखें। और अब हमने शेड लगाया है इनको, 02 नंबर का हमारा जो शेड है ट्रू टोन का, वो हमने इनकी आईज़ के ऊपर लगाया। पहले ये वाला शेड जो है ये एक्वा है, जैसे ब्राउन एक्वा होता है, इसी तरीके से मैट शेड के अंदर कंटूरिंग जैसे ट्रू टोन की शेड हम कोई भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने इनको एक्वा नहीं लगाया, जस्ट मैंने हूला का इनको आई शेड के ऊपर कलर दिया जो हम क्रिस्टीन के अंदर कंटूरिंग शेड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैंने हूला का यूज़ किया। आपके पास कोई और भी अगर कंटूरिंग शेड अगर हूला का नहीं है तो आप क्रिस्टीन का भी कलर लगा सकते हैं। जस्ट मैंने एक ब्राउनिश कलर दिया है पूरी आई बॉल के ऊपर, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करके और उसको पूरे आई बॉल के ऊपर, आप एक्वा भी वैसे लगा सकते हैं बट मैंने एक्वा नहीं लगाया। और अब मैंने इनके ऊपर 01 नंबर का शेड लगाया है, जो हमारा हाइलाइटर शेड है और बहुत ज़्यादा रनिंग में है और शॉर्ट रहता है हर वक्त हमारे पास। ये बहुत ही आउट क्लास, आपको पता है मेरा पहले ट्यूटोरियल से लेके अभी तक आप लोग देखते होंगे, ये मेरा फेवरेट शेड है। 01 और 05 जो है ना, ये मैं एज ए हाईलाइटर इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। अब हमने
02 इनकी आई बॉल के ऊपर लगाया है और पूरी आइज़ के ऊपर लगा के ब्रश की मदद से उसको फैला दिया है। अब आपको कोई भी अगर और शेड, चूंकि हमारे ड्रेस के अंदर जो शेड थे हमने उसके साथ मिलता जुलता शेड इनके आइज़ के ऊपर लगाया है, लेकिन अगर आपको डिफरेंट शेड लगाना चाहें तो आप डिफरेंट भी शेड लगा सकते हैं। ठीक है, हमने देखें अब आइज़ के ऊपर 02 नंबर का शेड लेके पूरी आइज़ के ऊपर उसको फैला दिया। फैलाने के बाद आउटर कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन कलर लेके और उसको उनका जो आउटर कॉर्नर है बस उसके अंदर रह के डेप्थ के अंदर हल्का सा कलर दिया। आपने इसी तरीके से इस कलर को ब्लेंड करना है। जितना आप आउटर कॉर्नर, आपने पहले सबसे पहले आईज देखनी होती है कि किस तरह की आंख है और उस पे आपने किस तरह का मेकअप करना है। इसीलिए इसके अंदर हमने बिल्कुल भी स्पीड तेज़ नहीं की ताकि आपको कंप्लीट ये ट्यूटोरियल समझ आ जाए कि अगर आपको ऐसा मेकअप करना है तो जब शुरू में आप कर रहे होते हैं ना तो वो ऐसे ही सादा सादा लग रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर नीटनेस की तरफ आता है, आहिस्ता आहिस्ता नीटनेस की तरफ आता है। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास तौर पे स्पेशली ध्यान रखना है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो फिर मैं स्टाफ को कहती हूँ आप काम करें, जब स्टाफ से शेड लगाती हूँ तो वो उनको लगाने नहीं आते, लाइनें उल्टी सीधी लगा देते हैं। तो इसलिए बीच बीच में मैं खुद मेकअप को देख रही थी, टच कर रही थी, बीच में आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी। कौन इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करेगा? मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि ना जो है वो आप लोगों के फिर भी इतने क्वेश्चंस होते हैं, आप ही ये वाला शेड कैसे लगाया, ये वाला शेड कैसे लगाया। अब देखें, जो मैं करीब से वीडियो दिखाती हूँ मैं इनको बताती हूँ कि इस तरीके से आप बनाएं कि जिस तरह मैंने आपकी बनाई है। फिर मुझे समझ आती है कि जब ये मेरी बनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में ये लोग खड़े हैं और लंदन में ये मेरा फ़ोटो शूट कर रहे हैं। उस तरीके से ये लोग वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, अब मैं जो भी चीज़ दिखाती हूँ मैं इतनी प्रॉपर तरीके से दिखाती हूँ ताकि देखें इतनी मेहनत भी हम करें, वीडियो को जोड़ें, उसके अंदर वॉइस ओवर करें, फिर उसके ऊपर अपलोड करें ताकि आपको समझ तो कम से कम आ सके कि लुक है क्या, मेकअप कैसा है। जैसे अभी फ़िरोज़ा का हमने एक्ट्रेस जो हैं मतीरा की सिस्टर, मैंने कराची में जो वहाँ पे लाइव गई तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि इसको बैक करके वो दिखाओ, तो वो उन्होंने कहा जी नहीं ये सामने आप रखे नज़र आ रहा है। अब मैं मेकअप कर रही थी, मैं बिहाइंड द सीन नहीं मुझे नज़र आ रहा था कि वहाँ पे नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब वो अपलोड हो गया लाइव सारा चला गया और उसके बाद मैं कमेंट्स भी उस टाइम नहीं पढ़ रही थी क्योंकि मैं मेकअप में बिजी थी, और इतना वो हसीन मेकअप मैंने किया और बाद में लोगों ने मुझे कहा आप ये जो आप मेकअप कर रही थी बस ये नज़र आ रहा था आप कर रही हैं, लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि फ्रंट कैमरा इन लोगों ने कर दिया। और अब किसी ने मुझे वो चूँकि फ़िरोज़ा खुद मैसेज पढ़ रही थी, उन्होंने भी मुझे ये बात नहीं बताई कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनको नज़र नहीं आ रहा। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि नज़र आए। अगर मैं मेकअप छोड़ दूँ तो ये मेकअप वो ख़राब मेरा कर देते हैं, अगर मैं वीडियो छोड़ दूँ तो मेरी वीडियो ख़राब कर देते हैं। एक अजीब थ्रेट लग जाता है ना जो है वो हमारे सैलून के अंदर कि इनको समझा या इतनी अंदर घुसा देंगे तो या इतनी है ना ऊपर से दिखाएंगे। अभी हमने इनको मुसरत मिसबा का मैंने इनको लगाया ब्लश ऑन। आप ये देख सकते हैं कि ये बड़ा पीची सा ये कलर है और ये मुसरत मिसबा का एक ही शेड है पीच के अंदर। ये बड़ा ही खूबसूरत इनका शेड है और नंबर अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं क्योंकि मैं वॉइस ओवर अब कर रही हूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शेड है। तो इसलिए ये देखें आप कि अब करीब से बंदा दिखाता है कि ये शेड कैसा लग रहा है, लेकिन चलें आपको समझ आ जाएगी इस लुक की कि हम चाह क्या रहे हैं। कलर बता दूंगी, जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो बता दूंगी ताकि आप उसको वो कर सकें। अब हमने इनके चीक बोन के ऊपर मैंने ये मैक का हाइलाइटर लगाया है और ये भी मुझे बड़ा पसंद है ये वाला हाइलाइटर। और आप लोग भी, आपके पास अब तो इतने हाइलाइटर हर कंपनी के आ गए हैं, आप कोशिश किया करें थोड़ा सा पहले जो भी शूट करना हो, किस तरह का आप वार्म लुक करना चाह रहे हैं, आप लाइट लुक करना चाह रहे हैं, डार्क करना चाह रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपको फिर उसके अकॉर्डिंग ना अपने शूट की तैयारी करनी होती है। तो मुझे वार्म लुक ज़्यादा पसंद होती हैं, तो मुझे उसी तरह का मेकअप जो है ना वो मैं करती हूँ ताकि जो है वो चीज़ों को हम देख सकें। ठीक है जी, अब देखें हाइलाइटर जो है वो इनकी जो एक्ट्रेसेस जितनी होती हैं आप उनकी देखें कि इनकी बॉन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं क्योंकि इन्होंने इतनी डाइटिंग करती हैं। ये कुछ भी, किरण भी उस दिन हमारे पास आई, इन्होंने पूरे दिन के अंदर कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल ना होने के बराबर इन्होंने जो है वो मेरा ख्याल एक चाय का कप पिया और इस तरह का। ये बहुत अपना डाइट कॉन्शियस होती हैं जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं, इन्होंने अपनी खूबसूरती का ध्यान रखना होता है। अब हमने इनके आईज़ के अंदर लाइनर डाला है। आपने कोई भी काजल पेंसिल अगर आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं। आपने उसको डालने के बाद जो है ना उसको ब्लेंड करना है, नीचे से बाहर वाली साइड के ऊपर आपने ब्लेंड करना है। ठीक है, जैसे लाइनर हम लगाते हैं और जो आपका आउटर कॉर्नर है उसको
उस क्रीज लाइन जहाँ से शुरू होती है उस जगह तक निकाल के ना आपने उसको ब्लेंड करना है, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद आपने कोई भी ब्रश लेना है मोटा और उसको आपने राउंड के अंदर फिर करना है। और आपने अच्छा इनर कॉर्नर के ऊपर अगर आपने इस तरह का पैरेट ये बनाना हो आगे से कॉर्नर तो आप बना लें। इसकी डिटेल वीडियोस मैंने लाइव भी अपने डेमोज के अंदर शेयर की हुई है और ट्यूटोरियल्स के अंदर भी आप लोगों के पास कंप्लीट शेयर है, तो आप इसको दोनों सूरतों में देख सकते हैं कि आपको उस तरीके से करना है। या हमने बड़ा ही सिंपल सादा मेकअप किया, कोई इसके अंदर बहुत मुश्किल या बहुत चीज़ें नहीं की। अभी फिर मैंने जो है वो कैमरा पकड़ा और मैंने कहा कि मैं आपको कुछ क्लिप्स बताऊं और चीज़ें करूं, और मुझे बड़ा होता है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो आप लोग देख रहे हैं, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो कि एक ट्यूटोरियल कितना पीछे से लंबा अगर देखते हैं तो पूरी समझ आ जाए कि कितना आपने लाइनर को खींचना होता है, कितना नीट करना होता है, कितना नीट लगाना होता है। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी। ये देखें अभी अंदर से ही इनकी आइज़ को हमने बाहर से निकाला और उसको हाथों की मदद के साथ उसको लंबा खींच के उसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है जी। आपने इस तरह के लाइनर के ऊपर भी आपको पता मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप उनको करके वीडियोस को रोक रोक के वहाँ पे जितना लाइनर खींचना हो आपको पता होना चाहिए कि अंदर से कितना खींचना और बाहर से। पहले आप विंग की तरह एक लाइनर बना लें, फिर आप अंदर से ला के उसको उसके साथ मर्ज कर दें, तो बड़ा ही खूबसूरत आपका लाइनर जो है वो बन जाता है और बड़ी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग हो जाती है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपको देख लें, अगर पफ़ी आंख हो तो आप ग्लिटर, कभी भी पफ़ी आंख के ऊपर ग्लिटर ना लगाएं। आप जस्ट है ना सिंपल जो आपके पास ग्लिटर होते हैं ना छोटे वाले जो बारीक चंक्स होते हैं, आप वो लगा के कोई सीलर तो उसके ऊपर थोड़े से हल्के से लगा दें। वो भी आपने अंदर अंदर लगाने हैं, लिड के ऊपर नहीं आपने लगाने, नहीं तो वो बहुत बुरा लगेगा। आंख खुलेगी तो वो पूरा डायरेक्ट जाके वो पीछे लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने उस लाइनर को नीट करने के लिए ब्रश उठाया, क्योंकि मुझे सुकून नहीं आता जब तक मैं खुद कोई चीज़, मेरी आम रूटीन में भी अगर कोई ब्राइड आ जाए ना, वर्कर 10 दफ़ा भी मेकअप अपने कर लेना, लेकिन जब तक मैं उसको सीधा पदरा कर ना लूँ अपने हाथों से, मुझे उस टाइम तक सुकून नहीं आता। मैंने उसको लाइनर को नीट करके ब्लेंड करके फिर दोनों आंखों को देख के डस्टर ब्रश के साथ नीट करके फिर मुझे वो सुकून आता है कि ताकि, और मुझे जेट ब्लैक ना लाइनर पसंद है, मुझे ना इस तरीके से नहीं पसंद कि आप हल्का हल्का लगा लें और वो चीज़ें कर लें। अब हमने लिप्स की शेप ऑलरेडी है ना इनकी बड़ी अच्छी होती है, वो हमने जब हाइलाइटर लगा लेते हैं, आपको पता है मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आपने उसके ऊपर लिप शेप बनानी है। लिप शेप बनाने के बाद फिर आपने जो है ना इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद फिर आप लिप ग्लोज को लगाएंगे तो ये बड़ा ही अच्छा आपके पास लुक आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपने लिप की शेप बनानी होती है। जब लिप की शेप बन जाती है फिर उसके अंदर फिलिंग करना आसान हो जाती है और उसको फिर नीट करना आसान हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके से आप अब ना कोई करीब से दिखाता तो आपको पता चलता है कि लाइन कितने करीब से बननी है लिप्स की। आपने पहले जो शेप होती है ना क्लाइंट की, आपने वो बनानी होती है, फिर उसको अंदर से फिल करना होता है और फिर उसको ब्लेंड करना होता है, ठीक है। हमने इसके बाद ये लिपस्टिक तो मुझे कोई एक मेरी क्लाइंट थी, वो दुबई से आई हुई थी, उन्होंने ये गिफ्ट की, पता नहीं ये किस कंपनी की है। इसके ऊपर हमने नार्स का ना इनको लिप ग्लोज लगाया था, वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैंने किरण के बहुत सारे शूट किए और हर शूट जो है दूसरी लुक से डिफरेंट किया, तो इसलिए आप लोगों ने बताना है कि ये वाला शूट आपको कैसा लगा। और ये अगर हेयर डू भी आपने सीखना हुआ ना तो वो भी मुझे बताना है, वो फिर मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। कि देखें लग रहा होता है कि बहुत मुश्किल है चीज़ें, लेकिन वही चीज़ें हर आंख के ऊपर डिफरेंट तरीके से लग रही होती हैं। उसके ऊपर वो किसी को बड़ा ग्लिटर चाहिए, किसी को छोटा चाहिए। लाइनर हमने विंग लगाया, कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्लश ऑन हमने लगाया आपके सामने, बेस इतनी हल्की क्वांटिटी के अंदर लगाई और देखते देखते जो है ना बंदा चेंज हो जाता है। और फिर इन्होंने लेंस भी अपनी आईज़ के अंदर पहने हुए थे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये ब्राइड ना छोटी छोटी चीज़ों को देख देख के करने से वो हो जाता है। अभी हेयर स्टाइल के लिए भी लड़की हमारी आ गई, वो अभी हेयर स्टाइल की वीडियो हम अगली उस वीडियो के अंदर डालेंगे, ताकि हेयर स्टाइल भी बड़ा यूनिक और बड़ा ही इजी मेथड के साथ हमने बनाया। वो भी इंशाल्लाह कल वाले ट्यूटोरियल में हम आपको वो भी सिखाएंगे कि अगर आपको उसके साथ करना हो तो आपने कैसे करना है, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो ज्वेलरी आई हुई थी
और लड़के ने ये भी नहीं क्लिप काटे, और कुछ जो व्लॉग हमारा चैनल है फराह सलोन व्लॉग के नाम से, वो भी पार्ट इसके अंदर डाल दिए हैं इस वीडियो के अंदर। हालांकि इस पार्ट का भी इस वीडियो के अंदर कोई काम नहीं था। आपने भी कहना है मैडम आप हर वक्त खपती रहती हैं, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आती, या इतनी दूर से वीडियो बनाएंगे या इतनी करीब से या इतना ऊपर चढ़ा देंगे। लेकिन चलें, आप लोगों को समझ आज आ गई होगी इंशाल्लाह। मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को इस ट्यूटोरियल की समझ आए। तो आप लोगों ने बताना है कि आपको कैसा लगा आज का किरण हक का ये व्लॉग और ट्यूटोरियल।